के वचनों को सुना। मैंने भी भार्गव परशुराम जी के वचनों को सुना। क्या सुना? सेवक सो जो करिए सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मुनि वचनों में सुना ये कि जिसने भी धनुष तोड़ा है, देखिए के अवगुण मिल जाएं एक जैसे तो भी उपमा मानी जाती है, लेकिन यहां पर उपमा क्रियात्मक है, क्रिया की है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, जय शिव धनु तोरा। यहां उपमा क्रिया की है, अर्थात जिसने भी ऐसी क्रिया की है उस क्रिया की उपमा सहस्त्रार्जुन के सदृश है। अब मैं ये विचार करने लगा कि सहस्त्रार्जुन ने जो क्रिया की है तो सहस्त्रार्जुन के मन के भाव क्या होंगे, विचार करें। सहस्त्रार्जुन ने जो कार्य किया तो सहस्त्रार्जुन के मन में लोभ है, क्योंकि गाय कामधेनु है और आप जो इच्छा करें कामधेनु गाय पूरी करती है। और हमारे बीच में बैठे हैं मानस जी मिश्रा, बालाजी महंत पनकी धाम से आप पधारे हैं। आपकी ओर से ये भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी के प्रति 101 दासमन अपनी भेंट समर्पित की गई है। हम महंत जी से आशीर्वाद चाहते हैं। तो सहस्त्रार्जुन के मन में लोभ है, पहली भावात्मक दशा सहस्त्रार्जुन की। दूसरी भावात्मक दशा यह है कि सहस्त्रार्जुन ने जब कार्य किया तो एक ब्राह्मण का अपमान किया। मूल में लोभ, द्वितीय क्रम में ब्राह्मण का अपमान। भाई यमदग्नि जी की गाय है और वो नहीं देना चाहते हैं तो बलात् माने जबरदस्ती गाय का हरण किया। तो मूल दो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, लोभ और बलपूर्वक गाय का हरण। अब आप विचार करें, क्या धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा काम कोई किया है, ऐसी कोई क्रिया की है जो लोभ से युक्त है धनुष तोड़ने वाले ने, या धनुष तोड़ने वाले ने ऐसी क्रिया की है जो जबरदस्ती की हो? तो धनुष तोड़ने वाले ने ऐसी कोई क्रिया नहीं की है। धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आज्ञा का पालन किया है। एक और है जबरदस्ती, दूसरी ओर है गुरु आज्ञा का पालन। एक और है लोभ, दूसरी ओर है उदासीन भाव, उदासीन। तो सादृश्यता मिल नहीं रही है। मैंने विचार किया कि क्रोध में और प्रेम में स्मृति का बल नहीं रहता। हम क्रोध में भी अपनी स्मृति खो देते हैं, या प्रेम भी हो जाए तो प्रेम में भी अपनी स्मृति खो देते हैं। और भार्गव जी के चित्त में क्रोध इस समय व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं स्मृति में जो बल है वो रह नहीं गया है। व्यक्ति के वक्तव्यों का प्रत्युत्तर देने के लिए दिशा और भाव दशा बड़ी महत्वपूर्ण है। भार्गव जी की भाव दशा क्रोध युक्त है। क्रोध है, धनुष टूट गया है, तो मेरा भार्गव कबहु न असरिस कीन गोसाई। और आप ज्ञानी हैं तो हमें विसंगति दिख रही है। ज्ञानी के चित्त में, ज्ञानी के जीवन में ममता का भाव नहीं होता, और आप ज्ञानी हैं लेकिन आपके चित्त में ममता, तो यही धनु पर ममता के ही हेतु। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। विचार ये करो कि लक्ष्मण कह रहा है दो शब्द आए हैं, गुण और अवगुण। तो हमने धनुष तोड़ने वाले के गुणों की विवेचना नहीं की,
विचार करो, विचार ये करो कि आखिरकार हमने धनुष तोड़ने वाले को क्या देखा, क्या जाना, क्या माना। तो हमने धनुष तोड़ने वालों की गुणों की विवेचना नहीं की है, हमने धनुष तोड़ने वाले का एक अवगुण देखा और सहस्त्र बाहु के एक अवगुण से मिला दिया। तब हमने कहा सुनो राम जय शुधु तोड़ा साहस बाहु शमशो रिपु मोरा। शास्त्र बाहु के समान हमारा बैरी। केवल इतनी सी बात, इतनी लंबी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है, लक्ष्मण कह रहा बोले महाराज धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा का पालन किया है तो कोई अनुचित व्यवहार थोड़ी ना किया, बहुत अच्छा काम किया। ये कौन कह रहा है कि अनुचित? जिस प्रकार से धनुष तोड़ने वाले ने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करके भगवान शंकर के दिव्य धनुष का खंडन किया है, ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर हमारे गुरु हैं और हम भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो हम अपने गुरु और शिष्य की मर्यादा और निष्ठा को ध्यान में रखते हुए महेंद्राचल से मिथिला में उपस्थित हुए हैं और धनुष तोड़ने वाले को जानने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। इसमें अंतर क्या है? क्यों भाई? धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा से धनुष का खंडन किया है और हम अपने गुरु की निष्ठा को लेकर के धनुष तोड़ने वाले को जानने के लिए मिथिला में उपस्थित हो गए हैं। इसमें लक्ष्मण कोई अंतर नहीं है और तुम्हारी दृष्टि में कोई अगर अंतर है तो अपने मस्तिष्क के अनुसार प्रस्तुत करना कि आखिरकार परशुराम की वार्ता में और लक्ष्मण की वार्ता में गुरु निष्ठा पर कहां ध्यान देना। तीसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि बहुत रूही तोड़ी लड़काई कबू ना असरीश खीर मुशाई। मैंने बचपन में बहुत सी दलियां तोड़ी लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। लक्ष्मण जैसा आज टूटा है इससे पहले कभी ऐसा टूटा नहीं था। इसलिए जैसा क्रोध और जैसा विरोध आज परशुराम के द्वारा किया जा रहा है इससे पहले ऐसा क्रोध और विरोध कभी नहीं किया गया। तुमने कहा ममता है, कोई ममता नहीं। ममता के तीन प्रकार, एक ब्राह्मी ममता ब्रह्म जीव से ममता करता है, करूं सदा तिनके रखवारी और जिम्मे बालक राखी महतारी। एक सांसारिक ममता, संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त है, संसार में प्रयोग होने वाली ममता वासना युक्त है और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जरा विचार करो, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास उपरो। तो जब भगवान शंकर और मैया पार्वती से परशुराम को श्रद्धा और विश्वास है तो फिर धनुष से ममता होने वाली नहीं है। बेटा हमें तो आस्था है, हमें विश्वास है, हमें प्रेम है, हमें नैतिकता है, हमें लगन है, हमें अनुराग है, हमें समर्पण की भावना है, लेकिन ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रेन बालक काल विस्फूलन में न समार धनु ही शम प्रारुधनु विधि सिकल संसार।